तो हे गाइस, दिस है दिव्यांश चौरसिया और आप सभी को जिस तरीके से पता है कि फॉरएवर लिविंग ने आप सभी के लिए एक न्यू अपडेशन दिया हुआ है। 10 सीसी के अंदर आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे और जो अपना लेवल क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, किसी न किसी दिक्कत से वो अपने लेवल को जो है इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, वो वहीं पर रुक जा रहे थे। तो चलो मैं पहले सबसे आपको बता देता हूँ कि आपने इस लेवल को कैसे अचीव करना है बचे हुए 18 दिन के अंदर अंदर। सो रेडी हो अगर आप तो एक बार कमेंट के अंदर वन टैप कर दो। बाकी चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं कि आपने किस तरीके से 18 दिन के अंदर प्लानिंग करनी है। सबसे पहले मुझे कमेंट के अंदर ये बताओ, आपको 10 सीसी के लिए कितने एस चाहिए। ऑफ कोर्स आपको सिर्फ 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर ही चाहिए। अगर आपको 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए तो आप खुद एक बात दिमाग लगाओ, आपके अगर बूट कैंप चलते हैं या फिर आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग या कोई रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। बट अगर आपके बूट कैंप ट्रेनिंग चलती है ना, लेवल 1 और लेवल 2 भी काफी जगह पर ट्रेनिंग होती है, तो सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है, आपने एक बूट कैंप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो 12 से 13 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करनी है, आपने कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम आपने अगर 10 लोगों को भी रेडी कर दिया, ठीक है, एक बूट कैंप के लिए, तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप उसको सही तरीके से गाइड करोगे, सही तरीके से अगर आप उसको सिखाओगे, तो 10 में से ही आपके 3% निकल आएंगे लेवल वाले। बट आपने उनको ट्रेंड कैसे करना है, जरा ये देखो। सबसे पहले जो पर्सन आपके आएंगे जिनको आप बूट कैंप में बैठाने वाले हो, आपने उनको करना क्या है, मैं अपना अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने अभी 6 दिन के अंदर एक लड़की का लेवल कराया है, तो सेम वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो लड़की आएगी या जो भी लड़का आएगा आपके डायरेक्ट के अंदर, जो भी आपके नोवस आएंगे, आपने उनको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से क्लियर करा देनी है। जब उनको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी तो वहां पर आप उनको कंपनी की डिटेल, एक कंपनी की प्रोफाइल के वीडियो आते हैं, चाहो तो आप पूनम मोद का दे सकते हो, वहां पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जब आप कंपनी की प्रोफाइल उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर दोगे तो फिर उसके सामने आप बैठो, उससे फिर उसको डिक्लेयर करो, मतलब उसको एनालाइज करवाओ, कंपनी के बारे में दिखाओ कि किस तरीके से कंपनी का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे बने हैं, किस तरीके से आज 170 प्लस कंट्री के अंदर चल रही है। तो ये सारी चीजें पहले आप उसको समझाओ। आफ्टर उसके बाद उसको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि काफी लोग कंपनी प्रोफाइल तो समझ लेते हैं बट उनको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में पता नहीं होता है। तो पहले उनको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में क्लियर करो। अगर आप इसको स्टोरी के थ्रू शेयर करना चाहते हो उसको, तो आप सोनू शर्मा सर की एक बेस्ट वीडियो है, आप उस वीडियो को उनको दे सकते हो। उस वीडियो से उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। अब दो चीज आपने क्लियर कर दी उसको कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अभी भी बंदा पूछेगा सर काम क्या करना है, सर काम क्या करना है, तो उसको थर्ड डे के अंदर ना, आप चाहो तो थर्ड चैप्टर में आप उसको एक चीज क्लियर कर सकते हो, वाई फॉरएवर, आपने फॉरएवर क्यों करनी है, एंड हाउ टू कंडक्ट हेल्थ सेशन, इस तरीके की ट्रेनिंग होगी। चाहो तो आप आशुतोष सर की ले सकते हो, चाहो तो आप इसी पेज के अंदर एक वीडियो डली होगी हाउ टू कंडक्ट हेल्थ सेशन, आप उसको सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ जब भी आपका नोवस अगर उस चीज को देखेगा तो प्रोडक्ट आपका यूज जरूर करेगा। बट आपने एक चीज को नोटिस करके वहां पे पॉइंट एक लिख लेना, क्योंकि सामने वाला बंदा, आजकल आप देख रहे हो ना कि पहले स्लॉट बुक करवाते हैं फिर 2cc करवाते हैं, तो सामने वाला बंदा बोलता है कि यार पहले 1400 ले लिया, पहले 1200 ले लिया, उसके बाद आप 30,000 बता रहे हैं, 36,000 बता रहे हैं। तो आपको ना उसको वहां पर ये चीज क्लियर करनी है कि देखो यार, सबसे पहले आपको ही पता होगा घड़ी निर्मा के आगे भी एक हेडलाइन होती है, उसकी एक एडवर्टीजमेंट है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपको पहले कुछ अमाउंट के प्रोडक्ट पहले मंगाने हैं, उनको यूज करना है, उसको फील करना है। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तब आपने बिजनेस लेवल के अंदर आना है। अगर आपको बिजनेस लेवल नहीं करना तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट अगर आपने बिजनेस करना है, यहाँ से पैसे कमाने हैं, तब आपने यहाँ पे 2cc करनी पड़ेगी, वो सामने वाले को क्लियर करो। अब पूरा मार्केटिंग प्लान अगर आपको उसको समझाना है तो सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा इंडस्ट्री बताओ, क्योंकि फॉरएवर लिविंग किस तरीके की इंडस्ट्री है, हेल्थ की। अब हेल्थ भी दो तरीके की सेक्टर आते हैं इसके अंदर, एक आता है वेलनेस, एक आता है सिकनेस। तो वेलनेस और सिकनेस में से उसको बताओ कि ये सिकनेस नहीं है, सॉरी ये सिकनेस नहीं है, ये वेलनेस इंडस्ट्री है। अब वेलनेस इंडस्ट्री अगर है तो उसको उसका फ्यूचर दिखाओ कि वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर है या नहीं है। उसको क्लियर कराओ कि आने वाली नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी है। तो यूट्यूब के अंदर अगर आप सर्च करोगे, अगर आप गूगल के अंदर भी सर्च करोगे, तो पॉल जैनपिल्जर की बुक आएगी जिसके अंदर ऑलरेडी लिखा है कि हेल्थ की इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वहां पर उसको एक चीज क्लियर होगी कि अगर मैं वेलनेस में पैसा लगा रहा हूं, अगर मैं आने वाले टाइम पे इसमें टाइम दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं, तो यहां पर मेरा फ्यूचर बनेगा ही बनेगा। ये चीज क्लियर करी। अब वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप उसको इंडस्ट्री क्लियर करो कि किस इंडस्ट्री में किस साथ आपने काम कर रहा है। तो आप उसको डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री दिखाओ। जैसा कि आप सभी को पता है
फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स की जो फिक्की की जो रिपोर्ट है 2025 की, वो यही बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 64,500 करोड़ का टर्नओवर जनरेट होने वाला है। जब आप उसको ये भी चीज क्लियर कर दोगे तो वहां पर उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई आपने किस तरीके से सामने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेकर आना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लेकर आना है, ये भी चीज उसको क्लियर हो गई। अब बारी आती है स्टार्टिंग की कि भाई मुझे वेलनेस इंडस्ट्री क्लियर हो गई, मुझे वेलनेस के अंदर जो इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मुझे काम करना, वो भी क्लियर हो गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो आपने ऑलरेडी उसको कंपनी की प्रोफाइल दिखा दी है फॉरएवर लिविंग की। अब आपने करना क्या है, उसको फॉरएवर लिविंग का अच्छी तरीके से अपने थ्रू या सीनियर के थ्रू उसको मार्केटिंग प्लान दिखाओ, बैठकर उसको समझाओ, उसको पूरी प्लानिंग करो उसकी। जब उसको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एंड देन वो स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, आई गारंटेड। मैंने इसी तरीके से 4 से 6 दिनों के अंदर एक लड़की का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाया। वो अगर आप इस प्लानिंग से चलोगे, अगर आप एक बूट कैंप से अगर आप 3 लोगों को भी ले लोगे ना, तो गारंटी देता हूं आपकी 25 तारीख तक आपकी जो 10 सीसी है वो डन हो जाएगी। वैसे मैंने आपको 18 से 19 दिन की प्लानिंग दी हुई है, बट मैं गारंटी देता हूं कि 25 तारीख तक ही आप अपनी 10 सीसी क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी जिनके पास पहले फर्स्ट डेट से ही बूट कैंप चल रहा है, उनके पास पहले से नोवस थे, तो उनका तो मेरे हिसाब से 15 तारीख तक लेवल हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों के अभी एक भी नोवस नहीं चल रहे। तो आने वाले टाइम पे आज से ही इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आज से ही कॉलिंग करने के लिए लग जाओ, और लग जाओ भाई कि मुझे 10 सीसी डालनी है 25 तारीख के अंदर ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने किसी ऐसे पार्टनर को शेयर जरूर करना है जिसको उसको लिए बेनिफिट हो, ठीक है। बाकी वीडियो में ज्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो बेस्ट नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी। Thank you for watching.